Dear students, our next topic is velocity time graph in uniform motion. तो जैसे सबसे पहले आप देखेंगे ये मैंने एक ग्राफ बना रखा है। तो ये हमारी O है हमारा ओरिजन, ये T हमारा टाइम है एक्स एक्सिस पे, और ये हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन। तो लाइक वेलोसिटी हमने कांस्टेंट कर रखी है, कांस्टेंट का मीनिंग एक्सेलरेशन जीरो। दिस ग्राफ ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट helps us to calculate the displacement of the object in a given time interval geometrically। तो आप देख सकते हैं कि कितना हमने डिस्टेंस कवर करा है। वेलोसिटी पता है, यूनिफॉर्म मोशन है, और टाइम अगर हमें पता तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें आप देखेंगे ओ ए की वैल्यू कितनी है, C1C। ये हमारा C1 पॉइंट है, ये सी ए किसके इक्वल है, ओ ए के, जो कि इक्वल है D1 डी के। ये रहा हमारा D1, ये रहा D। तो ये हमारी वेलोसिटी एक्सिस है OA, तो उसकी वैल्यू है V। OC1 की वैल्यू है T1, ये OC1 यानी कि कितना टाइम है, T1 टाइम। OD1 T2, ये हमारा O से लेके D1 तक T2 पॉइंट है। ये हमारी पॉजिटिव वेलोसिटी है, नेगेटिव वेलोसिटी। बेसिकली नेगेटिव वेलोसिटी का मीनिंग ये होता है कि अगर आपने डायरेक्शन चेंज कर ली हो। Therefore displacement of the object in the time interval, लाइक ये हमारा इंटरवल टाइम इंटरवल C से D में कवर करा या C1 से D1, तो टाइम इंटरवल कितना हुआ यूज़, T2 माइनस T1। तो उस टाइम इंटरवल में हमने कितना डिस्टेंस कवर करा, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। जैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अगर हम ग्राफ में देखें हमारी वेलोसिटी कितनी है, V ओ ए यानी कि V, और टाइम कितना लगा, T2 माइनस T1। अब इन पैरामीटर्स की हेल्प से यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। V हमारा कितना है, C1C है ना, C1 से C तक, और T2 माइनस T1 कितना है, T2 माइनस T1 हमारा कितना हो जाएगा, इस पूरे डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दो, OD1 माइनस OC1। देखो O से D1 OD1 माइनस OC1, इसको माइनस करेंगे तो ये T2 माइनस T1 वाला इंटरवल आ जाएगा। तो OD1 माइनस OC1 ग्राफिकली देखें तो वो कितना है, C1D1। ठीक है। तो अब हम अगर बात करें C1C इंटू C1D1 क्या हो गया, लाइक इसी शेप का एरिया हो गया। अगर ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है, दैट इज़ एरिया। एरिया C1D1D। इट मीन्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट in time interval T2 minus T1 is numerically equal to the area under velocity time graph। यानी कि ये हमारा कर्व है, ये ग्राफ है, तो उसके नीचे का जो एरिया होगा अंडर दैट कर्व, दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट। और एक हमारा छोटा सा टॉपिक है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो आप जानते ही हो, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बट वेलोसिटी अगर कंटिन्यूसली चेंज हो रही हो, वेरिएबल एक्सेलरेशन हो, और अगर हमने किसी पर्टिकुलर टाइम पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना हो, तो दैट इज एक्सेलरेशन इज द ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। उस पर्टिकुलर टाइम पे कितना एक्सेलरेशन है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, dv/dt, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। ये D का मीनिंग पता है आपको, चेंज इन समथिंग। तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, और उसकी ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर।